students, so I was discussing about the calculation of the electrode potential by comparing different type of electrodes with standard hydrogen electrode. यहाँ पर बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में खत्म की थी. इसी वीडियो से मैं आप लोगों के सामने एक नया जो कैलकुलेशंस की बेस पर बात है वो थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहा था. मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक. तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और इसको हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी के साथ. For the measurement of the electrode potential of zinc, a galvanic cell should be established between zinc electrode dipped in 1 molar zinc sulfate solution और of course standard hydrogen electrode दूसरी तरफ मौजूद होगा और इनको वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स. और विदाउट सॉल्ट ब्रिज ये कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों को सॉल्ट ब्रिज भी अप्लाई करनी पड़ेगी. सॉल्ट ब्रिज क्या होती है उसको लेटरली आप लोगों के साथ जाके डिस्कस करता हूँ कि बेसिकली एक चार्ज को बैलेंस करने की डिवाइस होती है जो दोनों हाफ सेल्स के अंदर चार्ज को बैलेंस करती है, नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस को प्रिवेंट करती है. सो जब स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई की जाएंगी तो मेरा वोल्ट मीटर मुझे रीडिंग दे रहा होगा 0.76 वोल्ट, जस्ट लाइक दिस 0.76 वोल्ट. तो बेटा ये जो मेरे वोल्ट मीटर ने मुझे 0.76 वोल्ट रीडिंग दी है ये तब हुई है जब मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को शी के साथ कनेक्ट किया. What actually happens? Let me tell you. In this particular case, डिफ्लेक्शन होगी बकायदा वोल्टमीटर में और डायरेक्शन इंडिकेट कर रही होगी कि जिंक यहां पे एक्ट कर रहा है एज एनोड. यानी कि जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर शी की तरफ बेंड हो रही होगी. यानी कि ये डिफ्लेक्शन होगी. पहले सेंटर में वोल्टमीटर की रीडिंग होगी. वोल्टमीटर की नीडल की ये डिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगी कि वोल्टेज पहले जिंक की तरफ प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर ऑफ कोर्स एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हुए शी की तरफ मूव करके जाएंगे. यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इट विल हैव अ मोर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और शी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, इट विल हैव मोर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो जिसमें एबिलिटी ऑफ द लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है वो एनोड का काम करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ऑक्सीडेशन होगी उस पर. और जिसमें एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है वो कैथोड का काम करेगा और वहां पे ऑफ कोर्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो यही बात यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जिंक सॉलिड रॉड से जिंक आयंस बने और ये ऑक्सीडेशन हुई एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन जो कि कैथोड का काम करेगा. याद रख लें, मुझे ये बात आप लोगों को कह देनी चाहिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 0.76 वोल्ट टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं जिंक की तो जिंक में 0.76 वोल्ट टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. इसीलिए मुझे यहां पर इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. इट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. क्यों? क्योंकि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और ये पॉजिटिव साइन के साथ जो है वो ऑफ कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा. द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक ऑफ कोर्स फिर किस साइन के साथ हो जाएगा? नेगेटिव साइन के साथ. याद रख लीजिएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर प्लस साइन के साथ है बिकॉज इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, और ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा तो आपको प्लस साइन की बजाय क्या करना पड़ेगा? माइनस. किसी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन या रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना हो तो स्टूडेंट जस्ट साइन चेंज कर दिया जाता है. ये वो आप लोगों के सामने रिएक्शन को मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, जिंक का इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडेशन के तौर पर जाना, और ये इसका ऑफ कोर्स कौन सा पोटेंशियल होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और इस तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी का इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ लेकर के जाना. और जब आप लोग देख रहे होगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो ये वो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है जो कि स्टूडेंट्स हो रही होगी फ्रॉम जिंक टूवर्ड्स शी. तो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगाते हो या कोई एलईडी या इंडिकेटर लगाते हो तो वो बाकायदा तौर पर करंट के फ्लो को शो कर रहा होगा. तो क्या हुआ? जिंक से इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ गए. इट मींस दैट ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा. और ये आप लोगों के पास सेंटर में सॉल्ट ब्रिज आपको दिख रही होगी जो कि सोडियम नाइट्रेट कंटेनिंग सॉल्ट ब्रिज है. बेसिकली सॉल्ट ब्रिज ये देखती है कि यहां पर अब आप देखिएगा कि हम एनोड कंपार्टमेंट में आए तो जरा डिटेल में लेकर के जाऊं आपको. तो एनोड कंपार्टमेंट में जिंक सॉलिड ने जिंक आयंस में कन्वर्ट होना है. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों को कैटाइंस की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी. ऑन द अदर हैंड अगर आप कैथोड कंपार्टमेंट में जाएं जहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड एक्ट कर रहा होता बाय
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्वियस आइंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आप चेक कीजिएगा जरा, यहां पर आप लोगों के पास ऑफ कोर्स जो इंक्रीज हो रहे होंगे वो Cl नेगेटिव आइंस के अकॉर्डिंगली बात हो रही होगी। HCl है तो क्लोराइड आइंस इधर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इस तरफ हमारे पास ऑफ कोर्स जिंक आइंस इंक्रीज हो रहे होंगे। तो याद रख लीजिएगा, इधर अगर कैटाइन की नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इधर अगर एनाइंस के नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज डू, ये जिस तरफ एनाइंस इंक्रीज हो रहे हैं उस तरफ अपने कैटाइंस को प्रोवाइड कर देती है, और जिस तरफ कैटाइंस की बजाय एनाइंस इंक्रीज हो रहे हैं ये उस तरफ अपने एनाइंस प्रोवाइड कर देगी। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज जज करती है कि किस तरफ नेट एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस इंक्रीज होती चली आ रही है। इन दिस पर्टिकुलर केस के अगर आप लोगों को एनोड कंपार्टमेंट में देखेंगे तो जिंक आयंस इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और कैथोड कंपार्टमेंट में देखोगे तो क्लोराइड आयंस इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स सॉल्ट ब्रिज ने एनोड कंपार्टमेंट में अपने नाइट्रेट आयंस एज ए नेगेटिव आयन को इंपार्ट कर देना है, जो कि जाके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज या बैलेंस कर रहा होगा, और यहाँ पर सोडियम आयंस को इंपार्ट कर दिया जाएगा जो कि क्लोराइड आयंस को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि वो एज ए नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स है। एक कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि ये एनाइंस को या कैटाइंस को अपने अंदर से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ट्रांसप्लांट करेगी फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अदर कंपार्टमेंट। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये प्रोवाइड करती है रिक्वायर्ड आयंस की, जिस कंपार्टमेंट में जिस आयंस की जरूरत है वो आयंस प्रोवाइड करती है उस कंपार्टमेंट को, जिसकी बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज बैलेंसिंग के डिवाइस के तौर पे सॉल्ट ब्रिज एक्ट कर रही है। सो ऑफ कोर्स आप लोगों ने इतना ध्यान में रखना है कि ये सॉल्ट जो है वो चार्ज बैलेंसिंग डिवाइस के तौर पर जो है वो काम करती है। इसी तरह बेटे अब मुझे डिटेल में नहीं जाना, मुझे आप लोगों के सामने डिटेल में आप डिस्कस कर चुका हूं मैं जिंक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का। सेम इज द केस ऑफ द कॉपर। कॉपर को भी आप लोग इस तरह गैल्वानिक सेल एस्टैब्लिश करोगे और शी के साथ कनेक्ट करोगे। अब इसमें क्या होगा कि वोल्ट मीटर आपको रीडिंग दे रहा होगा 0.34 वोल्ट्स, और बाकायदा डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा कि अब डिफ्लेक्शन शी वाली साइड से कॉपर की तरफ हो रही है। इट मींस दैट अब शी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, और ऑन द अदर हैंड अगर देखो तो कॉपर में एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। ये इनकी नेचर के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जाता है। तो मुझे ये कह देना चाहिए कि डिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑफ कोर्स शी टुवर्ड्स कॉपर होगी, और ये इंडिकेट कर रही होगी कॉपर एज ए कैथोड काम कर रहा है, ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास रिडक्शन का रिएक्शन इस वक्त दिख रहा होगा, और ऑन दी अदर हैंड हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम कर रहा होगा एज एन एनोड, और ये उसकी वैल्यू होगी कि इतने टाइम्स इसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी है, बट ऑन दी अदर हैंड इतने टाइम्स कॉपर में इसके निस्बत रिड्यूस होने की एबिलिटी है। तो बेसिकली ये उसके टाइम्स के अकॉर्डिंगली बात हो रही होती है। यहाँ पे फिर उसी तरह देखिएगा बेटे, शी को कनेक्ट किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किए, और इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचे। ये इसी तरह बेटे आप लोगों के पास कैथोड का काम कर रहा होगा, और ये हमारे पास एनोड का काम कर रहा होगा। चार्जेस आप देख सकते हैं, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये एक वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे पेपर में आपसे यही सवाल आएगा कि शी को कॉपर से कनेक्ट किया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ को होगा, शी को जिंक से कनेक्ट किया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किसको तरफ होगा, कौन एनोड के तौर पे काम कर रहा होगा और कौन कैथोड के तौर पे काम कर रहा होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, किसके मैथ में इंक्रीज होगा किसके मैथ में डिक्रीज होगा। ये एमसीक्यू सब के सब बेटे मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस यूनिट आप लोगों के साथ जो है वो एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने जाऊंगा। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का वे आपको बताया। सो रिएक्शन भी अब आपके सामने दोबारा से डिस्प्ले कर देता हूँ। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा हमारे पास शी पर, और ऑन दी अदर हैंड इसका जो पोटेंशियल होगा आप इस दफ़ा वो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसिडर कर रहे होंगे, और ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कोर्स आप लोग कंसिडर कर रहे होंगे। सो यहाँ पे आप लोगों के पास अगर मैं सेल पोटेंशियल एस्टेब्लिश करता हूँ तो ये जो वोल्ट मीटर था इसकी रीडिंग थी स्टूडेंट्स 0.34 वोल्ट्स, और ये सारी की सारी जो 0.34 वोल्ट्स आपको रीडिंग मिल रही थी हो गया, हमें पता है यहाँ पे शी की वैल्यू तो क्या होगी 0, तो ऑफ कोर्स ये सब की सब वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है रिडक्शन पोटेंशियल की, और किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ऑफ कोर्स ये आप लोगों के पास
कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और ये किस साइन के साथ शो किया जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप लोग कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मुझसे पूछोगे तो मुझे पॉजिटिव की बजाय क्या साइन शो कर देना, नेगेटिव। वही बात कि ऑक्सीडेशन को रिडक्शन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो इस तरह आप लोगों को जो भी ये गैल्वेनिक सेल वैल्यू दे रहा होगा शी के साथ कनेक्ट होने के बाद, वो सब के सब उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू होगी जिसको आप लोगों ने शी के साथ कनेक्ट किया था। अब मैं बढ़ता हूं कुछ कैलकुलेट करने की तरफ। क्या कि आप लोग एक सेल का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय कंबाइनिंग द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज एक्चुअली द सम ऑफ, जैसे कि अभी मैंने बात किया, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिंक और कॉपर के सेल की, जिसको हम लोग डैनियल सेल का नाम भी देते हैं। इसमें ऑफ कोर्स जिंक और कॉपर को जब कनेक्ट किया जाएगा तो जिंक विल हैव मोर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल एक्ट एज एनोड, एंड कॉपर विल हैव मोर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्ट एज कैथोड। सो हमें इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाने हैं। ये इस वक्त आप लोगों के सामने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट्स गिवन है -0.76 वोल्ट, और ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट्स। ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कहां से उठाई है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाई है, जिसका भी मैं आप लोगों के साथ जिक्र करने जा रहा हूं। सो यहां पर आप लोगों के पास जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। हम लोग अब जिंक और कॉपर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल के साथ करने क्या जा रहे हैं, हम कनेक्ट करने जा रहे हैं जिंक को कॉपर के साथ, और दरमियान में एक सॉल्ट ब्रिज लगाकर देखना चाह रहे हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस। जब ये कनेक्शन हुआ तो जिंक ने इस सेल में ऑक्सीडेशन शो की और कॉपर ने रिडक्शन शो की। तो इट मींस दैट कि जिंक का हमने अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो ऑफ कोर्स कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल का साइन तो नहीं चेंज होने वाला, हाँ अलबत्ता जिंक का -0.76 वोल्ट मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा +0.76 वोल्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है उसके अंदर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, उसने एनोड के तौर पे काम करना होता है। आप लोगों को यहां पे ये बात बेटा तय कर लेनी चाहिए कि इन दिस पर्टिकुलर केस नाउ जिंक विल ऑफ कोर्स अंडरगो ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन। ये जो जिंक रॉड होगी, मैं ये डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाता हूं। जिंक सॉलिड रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज करने हैं और जिंक +2 आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये इस वक्त लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, और यहाँ पे आप लोगों को जिंक का जो पोटेंशियल चाहिए वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको नोन होगी -0.76 वोल्ट, और यहाँ पे मुझे इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऑफ कोर्स लिख देनी है +0.76 वोल्ट। तो बिकॉज जिंक के अंदर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ज्यादा थी एज कंपेयर टू कॉपर, एंड कॉपर के अंदर एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा थी, तो कॉपर विल एक्ट एज एनोड और कैथोड। ये पेपर में सवाल आते हैं, जिंक विल एक्ट एज एनोड और कैथोड, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इन दिस केस जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड कॉपर विल एक्ट एज ए कैथोड। कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन। सो ये लूज इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली बात कर रहा था। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब यहाँ पे जिंक का मैं लिख रहा हूँ +0.76 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल में कॉपर का लिख रहा हूँ, उसका मैंने साइन ही चेंज करना। तो सम अप करने पर मुझे ये जो सेल का पोटेंशियल मिल रहा है, ये मिल रहा है +1.10 वोल्ट। तो इट मींस दैट कि जो डैनियल सेल था इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, तो आप लोगों ने दो पोटेंशियल को सम अप किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। द सेल पोटेंशियल कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन। ये आपके सामने स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद है डैनियल सेल, जिसकी मैंने बात आपसे अभी तय की थी। ये आप लोगों का जिंक इलेक्ट्रोड, और ये जिंक इलेक्ट्रोड का आपके सामने मौजूद है रिडक्शन पोटेंशियल। बट इन दिस केस जिंक विल नॉट अंडरगो रिडक्शन, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और यहां पर मुझे जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखना है, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया। तो मुझे प्लस साइन के साथ लिखना पड़ेगा +0.76 वोल्ट, क्योंकि ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। तो स्टूडेंट्स याद रख लें, यहां पर जिंक ने ऑक्सीडाइज होकर अपने पोटेंशियल में शो करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स ये जिंक लूज करेगी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे। और ये जो वोल्ट मीटर है ये आपको ऑफ कोर्स अगर रीडिंग दे रहा होगा 1.10 वोल्ट,
तो हम लोग ये कैलकुलेशन से कंफर्म भी कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर की दी जाने वाली ये रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कॉपर की तरफ। ये कॉपर का इस वक्त बेटे आप लोगों के सामने रिडक्शन पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो ये मैंने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं लिखता हूं तो मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर केस कि ये 0 से अगर +2 में जा रहा है तो बेटा ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन के केस में आपको पता है ये साइन इसका मुझे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली मैं एक्सप्लेन कर रहा था जो आपके सामने है। ये बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने लिखा है। यहां पर आप देखिएगा कॉपर आयंस जो यहाँ सोल्यूशन में मौजूद होंगे स्टूडेंट्स, वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो यहां पर कॉपर आयंस एज ए सॉलिड कॉपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे, यानी कि यहां पर कॉपर एज ए कैथोड एक्ट कर रहा होगा और यहां पे जिंक एज एन एनोड एक्ट कर रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों को जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इन दिस पर्टिकुलर केस जब सल्फेट आयंस इंक्रीज हो रहे होंगे क्योंकि कॉपर आयंस डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, तो यहां पे आप लोगों के पास कैथोड कंपार्टमेंट में सल्फेट आयंस बढ़ रहे होंगे, एनोड कंपार्टमेंट में जिंक आयंस बढ़ रहे होंगे। इनको बैलेंस करने का काम ऑफ कोर्स किसका होगा? सॉल्ट ब्रिज। यहां पर जो सॉल्ट ब्रिज है ये आयंस प्रोवाइड करेगी। कैसे प्रोवाइड करेगी मैं बता देता हूं। अगर ये सोडियम क्लोराइड होगा सॉल्ट ब्रिज के अंदर तो ये इस साइड पर आप लोगों को शिफ्ट करती हुई दिखाई दे रही होगी क्लोराइड आयंस, और इस तरफ शिफ्ट करती हुई दिखाई दे रही होगी सोडियम आयंस, क्योंकि यहाँ पर एनाइंस इंक्रीज हो रहे थे तो हमें एनाइंस को बैलेंस करने के लिए कैटायंस चाहिए, यहाँ पे कैटायंस इंक्रीज हो रहे थे तो हमें कैटायंस को बैलेंस करने के लिए एनाइंस चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक्ट एज ए चार्ज बैलेंसिंग डिवाइस। इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, it will transfer ions towards the respective electrodes on requirement or on increase in the concentration. So बेटा ये आप लोगों के पास इस वक्त इसका ओवरऑल रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं, जहां पे जिंक सॉलिड और कॉपर एक्वियस आयंस का ओवरऑल रिएक्शन लिखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं। जिंक सॉलिड विल कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस, यानी कि जिंक विल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और कॉपर आयंस विल अंडरगो रिडक्शन, और ये इस वक्त कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये न्यू और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंगली भी आपको बता देता हूं। देखिए जो एडवांस लेवल है वो कहता है कि सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो आप लोगों ने जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसमें से माइनस किसको कर देना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। या जो दूसरा वे है वो ये है कि आप लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में प्लस कर देना है रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा दोनों तरीकों से आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया। प्रीवियस मैंने एडअप करने वाले मेथड से कैलकुलेट किया, अब सब्ट्रैक्ट करने वाले मेथड से ये माइनस साइन और ये माइनस साइन ऑफ कोर्स प्लस हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के पास इस वक्त मौजूद है प्लस के साथ जिंक और कॉपर के सेल पोटेंशियल, जिसको मैं डैनियल सेल कह रहा हूं, उसके पोटेंशियल की बात कर रहे थे 1.10 वोल्ट है। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रख लेना है कि यहाँ पे चार्ज ऑटोमेटिकली सी बात है उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो ये था डैनियल सेल की कैलकुलेशन करना। इस तरह आपको कोई भी सेल कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। जरा रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। IUPAC क्या कहती है कि आप लोगों के पास जिंक से जिंक आयंस का बनना, यानी कि जिसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, ये हमेशा पहले आएगा, रिडक्शन हमेशा बाद में आएगा। बेटा ये जो आप लोगों के पास जिंक सॉलिड और जिंक के एक्वियस आयंस के दरमियान ये जो सिंगल लाइन है ये चेंज इन द स्टेट को शो कर रही होगी, जो एक हमारे पास एनोड कंपार्टमेंट कहलाएगा, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और बेटे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बाद अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जिंक एक्वियस कॉपर एक्वियस आयंस का कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होना था, ये बाय रिडक्शन था या बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो ऑफ कोर्स यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां पर रिडक्शन हो रही है। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ऑफ कोर्स ये यहां पर कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा होगा और ये इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। तो जब आप लोगों ने जो है वो डिस्टिंग्विश करना है एक्वियस और सॉलिड फेस को, तो आप लोगों ने उसके दरमियान सिंगल लाइन को शो करनी है, जो आप लोगों के पास जो है वो स्टेट चेंज को शो कर रहा होगा। ये जो दरमियान में दो पैरेलल लाइंस नजर आ रही हैं,
ये जंक्शन बिटवीन टू हाफ सेल होगा जिसको सॉल्ट ब्रिज का नाम देंगे। तो जब भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पेपर में पूछी जाए तो आपने इस रूल को फॉलो करना है। इससे रिलेटेड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करवाए जाएंगे, तो वॉच काइंडली नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।